सर्वे लिंक्स अटैच कर दूंगा अबाउट द सैडनेस इन आवर कंट्री, what about how much influence the social media has got into the country. Hello listeners, welcome back to yet another episode on Mondays with me Abhi. And if you are new to the podcast, I am Abhi Singhal, and you can subscribe to the podcast on YouTube, and you can also follow it on Spotify. So how are you? I'm doing good. And today, first of all, before today, thank you for giving love to the episodes on YouTube also. And moving on, so today जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, it's about real versus real. And I've chosen this topic because ऐसे थोड़े दिन पहले ना हम सारे दोस्त ऐसे बैठे हुए थे, तो हम बैठे बैठे ना बात करने लग गए कि मतलब कोई रील आई, फ़ोन ऐसे बीच में टेबल पे रखा हुआ था, स्वाइप 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 हम करे जा रहे हैं, जस्ट वी रियलाइज कि इतना दुख जनरली हमारी लाइफ में नहीं है जितना कि रील्स की वजह से आ रहा है. द फैक्ट पॉइंट इज, इतना दुख जनरली किसी की लाइफ में नहीं है जितना, मतलब दुख है, नॉर्मल वाले दुख है, लेकिन वो दुख बढ़ जाते हैं जब आप रील्स देखते हो. मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेकर नहीं भी सोच रहे ना, वो आप रील देखोगे फिर आप उसके बारे में भी सोचोगे. तो द टॉपिक विच वी आर गोना हैव अ डिस्कशन अबाउट इज रियल वर्सेस रील. सॉरी, रोकनी पड़ी थी वीडियो, कुत्ते भौंक रहे थे गली के. एंड सॉरी. एंड सो द फर्स्ट स्टार्टिंग इज, आई एम ट्राइंग कि मैं पूरा बोल सकूँ इसके अंदर, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. तो अब जैसे आप रील्स देखते हो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप रील्स देखो थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग से, थोड़ा प्रैक्टिकल होके रील्स देखो. एज इन रील्स में क्या होता है कि एक ब्लैक बैकग्राउंड होता है, एज इन एक एस्थेटिक बैकग्राउंड होता है. एस्थेटिक के अंदर वो ब्राउन कलर, पत्तियाँ गिर रही हैं, बारिश हो रही है, या फिर सनसेट वाला वो बैकग्राउंड होता है. मेरी भी एक रील में है, जाके देख लेना मेरे इंस्टाग्राम पे, एस्थेटिक बैकग्राउंड. और है ना, उसके अंदर एक एस्थेटिक बैकग्राउंड होता है, पीछे एक गाना चल रहा होता है, और बेसिकली उस गाने की उन 4 लाइन्स का क्या मतलब है वो POV करके उस रील के ऊपर लिखा होता है. तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई आपके पास कोई गाना है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, टूटे मकान, जो भी है मुझे पूरा नहीं आता, नहीं, टूटे मकान एक बार ही गिरकर फिर से जुड़ते कहाँ हैं, तो उन लाइन्स का मतलब लिखा होगा कि एक बार अगर आपका किसी से रिश्ता टूट जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं जुड़ता. तो ये बात तो सब जानते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली सब जानते हैं, फिर भी हम उस रील को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसे शेयर करते हैं, एज इन हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ. बट आई जस्ट #1 आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल कि अगर हम उसी रील को थोड़ा एक प्रैक्टिकलिटी से देखेंगे, प्रैक्टिकल माइंड से देखेंगे, तो ये एक जेन्युइन चीज़ है, मतलब एज इन जेन्युइन चीज़ है जो होती रहती है. तो कितना इमेज सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है मुझे यहाँ पे खड़े खड़े ना. मूविंग ऑन, कि तो अगर आप उस रील को देख रहे हो तो भी प्रैक्टिकल कि हाँ भाई ये होता रहता है, उसको मतलब उससे इतना दुख मनाने की, एक जनरल बंदा एक खुश बैठा है, 5 रील उसने स्वाइप करी, 5 रील के अंदर इतना डिप्रेसिंग कंटेंट आया है कि अगर वो बंदा खुश भी बैठा है तो वो डिप्रेस हो गया. टू बी जेन्युइनली, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM, मेरे चाहे दोस्त भी हों, मतलब मुझे एज इन लिस्ट में पता है कौन कौन मुझे किस तरह की रील्स भेजता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी रील्स भेजता है ना, लाइक जिसमें ये ऐसा एज इन कोट्स होते हैं, तो मैं जेन्युइनली वो रील नहीं देख, मैं उन लोगों की रील्स ही नहीं देखता हूँ. मैं 20 रील ऐसे जाने देता हूँ, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ. मैं आई ट्राई टू बी हैप्पी. मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुश ना रहूँ, एज इन उन 5 रील्स को देख के मैं कुछ पास्ट में ऐसे याद करूँ जो अच्छा नहीं था, तो मैं उन्हें नहीं देखता हूँ. तो आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू बी अ बिट प्रैक्टिकल इन लाइफ वाइल यू वॉच थिंग्स, एंड आई वॉन्ट टू बी द मेकर्स ऑल्सो टू बी अ बिट प्रैक्टिकल वाइल यू मेक समथिंग. और रील्स मैं भी बनाता हूँ, दुनिया बनाती है, मेरी भी कोई बहुत बुरी होगी, एज इन एकदम क्रिंज, शायद जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, ठीक है. कुछ लोग हैं जो क्रिंज ही बनाते हैं बेसिकली, ठीक है. तो या फिर कोई ऐसा, मतलब कुछ ऐसा बनाते हैं जो सामने वाले के दिल को, दिमाग को दुख ही पहुंचाएगा. वो टूटे मकान सुन सुन के ना मेरे दिमाग के, मतलब मैं एज इन डेड. और ना लोगों के दिमाग में ना रील्स, एज इन रील्स का ना मतलब वही बैठ गया है, मतलब उनको पता ही, एक ना दिमाग में एक बैकग्राउंड सेट हो जाता है ना, एक मतलब एक बाउंड्री सेट हो जाती है आपके दिमाग में कि हाँ भाई इस वर्ड का मतलब यही है. तो लोगों के दिमाग में ना वो एस्थेटिक चीज़ें बैठ गई हैं. जेन्युइनली रील्स वर नेवर स्टार्टेड फॉर दिस.
एक अच्छी चीज़ के लिए वो स्टार्ट हुई थी। और अ वेरी बिग शॉट आउट टू माई फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर, एज इन शी इज़ नॉट अ कॉन्टेंट क्रिएटर, शी इज़ अ ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर, तो बृंदा शर्मा। इतनी सूदिंग रील्स मैंने कभी नहीं देखी किसी की। मतलब उन रील्स के अंदर एक एज इन इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी होता है, बैग में सुंदर भी बहुत होती है। आप 50 बार भी देख लोगे ना, आपका मन नहीं भरेगा। इंफॉर्मेटिव, मतलब वहाँ जाके आप क्या क्या कर सकते हो, एज इन वो लोग यूट्यूब पे भी निकालते हैं, बट एक 30 सेकेंड रील के अंदर टू सम अप एवरीथिंग। मैंने ना थोड़े टाइम पहले, मतलब मैं उनकी रील्स देखता रहता हूँ, एज एन आई फॉलो हर वेरी मच। तो मैं ना स्टोरी पे लगा देती, मी आफ्टर 15 ईयर्स, मी आफ्टर 20 ईयर्स, मी आफ्टर 30 ईयर्स। मतलब एज इन आई थिंक उस वर्ड को मैनिफेस्ट ही कहते हैं, कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि हाँ भाई ऐसा मैं हो सकता हूँ अगले 10 साल बाद, अगर मैं सब अच्छा चला बाबा की दुआ से। तो एज इन मैं भी ऐसे थार में बैठ के एक रील बना रहूँगा। तो आई हैव आई देर इज गुड कॉन्टेंट, देर इज बैड कॉन्टेंट, and seeing the bad content, there are people who make bad content. सब बुरा नहीं बनाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो बुरा। मेरी एक दोस्त है, एज इन मैं ऐसे किसी की तारीफ नहीं करता हूँ कभी, मतलब एज इन ऐसे आमने सामने, बट साक्षी, आई मेट हर इन विप्स। बेसिकली मैं विप्स में ही उससे मिला हूँ, एंड वो भी रील्स बनाती है। उसकी रील्स पे जेन्युइन मतलब अच्छे व्यूज़ आते हैं, एज इन फॉलोइंग उसकी जितनी है उस हिसाब से अच्छे व्यूज़ आते हैं। कोई कोई रील वायरल भी हो जाती है तो 30-40 के पार कर जाते हैं। ऑन यूट्यूब पे भी है, मगर उसकी रील्स, इट इज़ गुड। एंड व्हेन आई सी हर, आई हैव लर्नड, जेन्युइनली आई हैव लर्नड आफ्टर मीटिंग हर, कि अगर आप कुछ काम करते हो, यू नीड टू इन्वेस्ट योर सेल्फ 100%। मतलब ये नहीं 90% भी नहीं, 100%। मैं पॉडकास्ट करता था, मैं कोशिश करता था मैं निकालूं निकालूं, लेकिन अगर किसी हफ्ते रह जाता ना, बैकलॉग लग गया, तो मैं सोचता था चल यार कोई नहीं, अगले हफ्ते निकाल देंगे। बट मीटिंग हर, आई हम उसका मजाक बहुत उड़ाते हैं वहाँ की, भाई पूरे दिन कैमरा खोल के एस्थेटिक एस्थेटिक एस्थेटिक, कही एस्थेटिक का वो बीप बीप। उससे जेन्युइनली मैंने सीखा है कि how getting yourself 100% into something is, you get viewed by even a single person। ये तो खैर मैं खुद भी पहले से बोलता हूँ कि अगर एक बंदा भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है, आई एम नॉट लाइक इट, लेकिन बट जेन्युइन पॉइंट इज कि उस रील पे भी, एंड वो एक 30 सेकेंड की रील बनाने के लिए शी गिव्स इट 100%। मतलब जहाँ वो जाती है ना, उसका कैमरा खुला हुआ होता है, जहाँ वो जाती है शी इज वॉकिंग एंड द कैमरा इज ओपन, बिकॉज शी हैज टू क्रिएट द कॉन्टेंट। बट कुछ होते हैं ना भाई, जो मिला इधर। शुरू में मुझे कैमरा कॉन्शियसनेस था, तो मैं भी अगर अगर कुछ रील पे डालता था, जो मेरे पास अवेलेबल है ना, मैं उससे बना के डाल देता था। तो बट व्हेन आई सी हर सो पैशनेट अबाउट समथिंग, जिसका बहुत सारे लोग उसे प्रेज नहीं कर रहे हैं, एक लिमिटेड लोग उसे प्रेज कर रहे हैं, बट प्रेज कर रहे हैं, एंड फॉर दैट शी इज लाइक 100% इनटू दैट। और जेनुअली मैंने उसे सीखा है, और मैं बोल इसलिए रहा हूँ, मैं किसी को, मतलब मैंने उसे सीखा है, तो आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट किसी से मैंने कुछ अच्छा सीखा। क्योंकि मैंने किसी को कभी इतना एनग्रॉस्ड नहीं देखा, एनग्रॉस्ड समथिंग, मतलब एनग्रॉस्ड नहीं देखा मैंने कभी किसी को इतना, कि मतलब एनग्रॉस्ड उन लोगों को देखा जो पहले अपनी पीक पे होते हैं, कि उन्हें पता है आप गिर नहीं सकते, आपके पास गिरने का ऑप्शन नहीं है, तो यू डू ओनली गुड एंड गुड। बट मैंने, कोई जैसे शुरू कर रहा है ना, उसको शुरू शुरू में इतना ज़्यादा एनग्रॉज नहीं देगा, चाहे उस पर व्यूज़ आए ना आए। शी इज़ अपॉन वर्किंग हार्ड। और मैंने उससे सीखा है कि हाँ भाई, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उसे बहुत ढंग से करो, बहुत पैशनेटली करो। मतलब मुझे पता ये सब पहले से भी था, लेकिन मैंने उसे देख लिया ना, तो अगर मैं कभी भी कहीं ऐसे डाउनफॉल में होता, तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार बाकी भी कर ही रहे हैं ना, तुझे क्या इतना वो पड़ा है कि हाँ भाई नहीं होना, नहीं हो रहा तो करना है आपको भी। तो खैर हम कहाँ आ गए, कौन से टॉपिक से। तो एज इन व्हेन यू आर एट रील्स, तो मैं रील्स की बात कर रहा था, तो रियल और रील की बात कर रहा था। आपकी रियल लाइफ जो होती है ना, वो रील्स में कभी नहीं होती है, मैं बताता हूँ। मतलब मैं रखता हूँ उसे रियल, मैं कोशिश करता हूँ उसे रियल ही रखूँ। अगर मैंने कोई वीडियो एक अपने बुरे फेज में बनाई होती है ना, जब मेरे लाइफ का एक बहुत बुरा फेज होता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो वीडियो उसी से रिलेटेड कुछ बताए। ठीक है, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले, नॉट इन एज इन ब्रैगिंग बट एज इन जस्ट टेलिंग, मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो पिछले साल मई या जून की आई गेस, वो वीडियो। ठीक है, वो मुझको डालने के लिए सही मिल नहीं रहा था, तो मैंने वो वीडियो अब डाली है, लेकिन मैंने उस पर कैप्शन वही डाला है जिस जिस एज इन माइंड फेज में वो मैंने वो वीडियो शूट करी थी। तो मतलब एज इन कुछ कचरा कंटेंट नहीं है उसके अंदर, जिसको देखनी है वो देखे, जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखे। मगर एज इन मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं कुछ अपलोड करूँ तो इट मेक्स द अदर पर्सन हैप्पी, इट मेक्स द अदर पर्सन फील गुड।
बट हर समय ना मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए हैं वो डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग रील्स देख देख के। और जेनुअनली उन रील्स को मैं खुद ही वो बंदा था जो आज से 2 महीने पहले उन रील्स को अपने स्टोरी पे शेयर कर रहा होता था कि अच्छी है अच्छी 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 है। बट जेनुअनली मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बंद कर दिया। कोई मेरे को कहता है ना रील्स में ना भेजता हूँ, कोई बहुत हंसी वाली दिख गई तो एक डिफरेंट थिंग है, मैंने वो स्क्रॉल ही करना बंद कर दिया। आपके दिमाग के दायरे बंद कर रही है कोई अगर सोशल मीडिया की चीज़, तो I just advise you to just stop, like, I mean, just stop using that thing over and over. तरह ये कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप इंस्टाग्राम मत यूज़ करो, लोग रील्स ना बनाए। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी बनाते हैं, जिनके फॉलोअर्स नहीं होते, मगर फिर भी वो एक अच्छी चीज़ बनाते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट दिखाते हैं। मगर देर आर सम पीपल, कुछ होते हैं जो सिर्फ शौक के लिए रील्स बनाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप अपनी कोई रील आपकी वायरल हो रही है और उस पर सिर्फ यही रोना धोना रोना धोना रोना धोना, ऐसे ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। क्या पता लोगों को रोने धोने वाली रील्स अच्छी लगती हो, लोगों को नेगेटिव रहना पसंद हो, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, द वर्ल्ड इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद, वो आप हर समय रोना 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 रोना, ठीक है। फिर मतलब आप खुद ही इतने नेगेटिव हो या आप खुद ही इतना सैड रहते हो, आप दूसरों को क्या खुशियाँ बांटोगे। वो हर समय रील्स रील्स, मैं खाली बैठ जाऊँ, मैं सो जाऊँ, मैं नेटफ्लिक्स चला लूँ, मैं कुछ और फालतू कर लूँ, मैं अपने घर वालों से जाके लड़ाई कर रहा हूँ, मैं फालतू मत्था मार लूँ इधर उधर, घर वालों के साथ जाके मजाक कर रहा हूँ, मगर मैं ये नेगेटिव नेगेटिव ना देखो पूरा दिन। मतलब द पॉइंट इज कि इतनी लाइफ मेरी उदास है नहीं जितनी इंस्टाग्राम रील्स देख देख के मैंने उदास बना ली है। मतलब जब आप एक स्ट्रगल लाइफ में होते हो, फॉर एग्जाम्पल आज मैं हूँ, मैं अपने कॉलेज जाते हैं, सब जाते हैं अपने कॉलेज जाते हैं, XYZ, आप मास्टर्स कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो जब आप मास्टर्स कर लोगे उसके बाद ही आप जॉब करोगे ना। लेकिन इसी टाइम पीरियड में आप एक रील शेयर कर रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर पैसा होता तो ये होता तो वो होता तो फला। अबे भाई, जब आप कर लोगे उसके बाद ये चीज़ होगी ना। मतलब उसके ऊपर इतना सैड कंटेंट डालना कि भाई ये है वो है टाइम है, डजेंट लुक गुड। अगर आप, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आप पहले ही इतने सैड हो, आप पहले ही इतने मतलब नेगेटिव उससे चल रहे हो, या आप पहले ही हर समय वो नेगेटिव सैड ही रहते हो बेसिकली, तो आप क्या इधर उधर जाके खुशियाँ बांटोगे। आप दूसरों को भी वो सैड रील्स ही शेयर करोगे, उनका मूड भी खराब करोगे। तो बेसिकली समथिंग दैट क्लोजेज योर ब्रेन विद नेगेटिविटी विद सैडनेस शुड बी स्टॉप्ड एट पार। बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम ही बहुत सारे लोगों का घर चला रहा है, जिनका अच्छा कंटेंट है, लेकिन उस अच्छे कंटेंट के ऊपर जाते जाते ना कुछ ऐसे लोग भी ऊपर जा रहे हैं जिनका कंटेंट बहुत बुरा है, जिनका कंटेंट चलना ही नहीं चाहिए। एज इन यू कांट नेम समबडी। हालांकि मैं इतना कोई बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, क्या पता क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कोई स्ट्राइक मार देगा, मार दे भाई। मगर जिनका कंटेंट जेन्युइनली अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ऑल्सो एक टाइम तक ही तो नेगेटिव माइंडसेट चल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं किसी चीज़ को लेके दुखी हूँ, मैं एक टाइम तक उसको लेके दुखी रह सकता हूँ। ये थोड़ी कि मैं साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं दुखी ही हूँ। मतलब मैं सिर्फ सिर्फ आई एम मैं दुखी ही हूँ। अगर वो कुछ लाइंस आपकी लाइफ में कुछ मतलब बता रहे हैं, आपके कुछ कुछ टाइम, मतलब आपके कुछ बुरे टाइम में जो, मतलब एज एन आप जिस फेज में थे उसका कुछ समझा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं तो it's a bad for your mind, it's a bad for your vibes, it's a bad for the vibes you spread. So it's important to look towards the social media which is hampering your mind. एग्जाम्पल, आज से पहले, मतलब आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, अगर मैं कोविड वाले टाइम की बात करूं, मतलब जब कोविड आया था, कोविड से थोड़े टाइम पहले, कभी मैंने बैठ के नहीं सोचा कि ओ लाइफ इज दिस, लाइफ इज दैट। मतलब मैंने कहा ठीक है यार, जो चल रहा है बढ़िया है, एज इन आई एम गोइंग। अब रील्स आ गई हैं, लोग उस 30 सेकंड के, उस मतलब उस 10 सेकंड के या 15 सेकंड के फेज के अंदर ना अपनी लाइफ डिसाइड कर लेते हैं। मतलब एज इन, हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये ठीक है, ये ट्रूथ है। कैसे है, मतलब यू आर गोइंग, यू आर वर्किंग, मतलब हर चीज़ को सैडनेस में कन्वर्ट कर दिया, हर चीज़ को, लाइक एवरीथिंग इन लाइफ इज कन्वर्टेड इनटू सैडनेस। वो 10 सेकंड के एक गाने में हर रील को ना वो कर दिया है। उस 10 सेकंड के गाने ने ना हर रील को, सब कुछ उसके अंदर मिला। कुछ कंटेंट होता है ना, आपको देखते हैं आप हंसी आती है, यू फील गुड, यू फील पॉजिटिव, यू फील हैप्पी, आप हंसते हो उसे देख के।
कुत्ते की तरह हंसते हो, एज इन लाइक हाँ हाँ हाँ, आप हंसते रहते हो बहुत देर तक, आप उस रील को सेव कर लेते हो कि आप बार बार देखोगे। एंड ऑन द अदर हैंड वो लोफी रील्स आ गई हैं जिनके अंदर सिर्फ गाना होता है, गाने के पीछे 4 लाइनें लिखी होती हैं, जिस गाने का हमारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आगे लाइफ सिर्फ गाने थोड़ी है, लाइफ इज बिगर देन दैट, लाइफ इज बिगर देन द रील्स एंड लाइफ इज बिगर देन ऑल दिस स्टफ जो लोग ऐसे देखते हैं या लोगों ने सिमटा लिया है, जिन लोगों ने अपनी बाउंड्री जिसे बना लिया है। तो एज एन पर्सनली मैंने ये टॉपिक भी इसलिए उठाया क्योंकि मैंने जेन्युइनली रील्स नहीं देखता हूँ मैं। अगर मैं कुछ एज एन यार लाइफ का पार्ट है, आप उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हो। सब कुछ इंस्टाग्राम पे, आपकी मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे है, मेरा खुद का पॉडकास्ट का आधा कुछ इंस्टाग्राम पे है। ठीक है, अगर आपको स्पॉटिफाई पे कुछ अच्छा, आपको अपना इंस्टाग्राम बढ़ाना पड़ेगा। फिर लाइफ का ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टिक करना पड़ेगा आपको अपना इंस्टाग्राम बढ़ा के, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन उसके अंदर भी आई ट्राई कि मैं रोना धोना नहीं, एवरीथिंग गुड, या फिर जो मेरी लाइफ का जेन्युइनली एक पार्ट रहा है, जो चीज़ कि कुछ आपके साथ जेन्युइनली आपके साथ बुरा हुआ है, आप जेन्युइनली किसी फेज से निकले हो, तो आप कोशिश करोगी, हाँ आपने उसे बता दिया कि हाँ यार मेरी लाइफ का एक फेज था या ओह शिट मैं हिल रहा हूँ ना, तो आई गेस लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, विल टेक केयर, है ना। तो खड़ा नहीं हूँ मैं, बहुत देर से खड़ा हूँ, आई एम सो सॉरी। तो मैं हल्का सा, लेकिन हल्की सी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। तो आई वाज जस्ट कि तो आप हर चीज़ उसे उस सैडनेस से नहीं जोड़ सकते हो ना। देयर इज लाइफ इज बिगर देन दिस एंड यू कैन स्माइल एंड स्प्रेड हैप्पीनेस बाय मेकिंग गुड स्टफ, गुड कंटेंट। एंड और आई लिसन टू द पॉडकास्ट ऑफ मतलब आई लाइक पॉडकास्टिंग, तो मेरा जॉनर भी थोड़ा थोड़ा सुनने का उधर ही होता है। तो जैसे पॉडकास्ट है व्हाट इज अप सिस्टर, कृतिका खुराना, दीक्षा खुराना, आई लव देम। मतलब जेन्युइनली इट इज़ व्हाट दे से इज जेन्युइन। एज इन उनके एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि आजकल इतने क्रिएटर्स हो गए हैं ना कि जेन्युइन, मतलब जेन्युइन जो चीज़ है ना उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। एंड इट इज सो ट्रू। मतलब इतने इतने लोग इतना कुछ इतना बना रहे हैं ना कि जो जेन्युइन लोग अगर अच्छा भी कर रहे हैं ना उनकी वैल्यू नीचे हो गई है। पहले आई गेस पहले अगर आपको कश्मीर देखना होता था, यू हैव टू स्ट्रगल फ्रॉम द इंटरनेट वीडियोज टू फाइंड इट। आज आप हर दूसरे बंदे की प्रोफाइल पे जाके देख लो, आपको कश्मीर की वादियाँ दिख जाएंगी, कश्मीर का स्नोफॉल दिख जाएगा, आपको मनाली दिख जाएगा, आपको सब वहीं दिख जाएगा। मतलब अगर आप कहीं जाने वाले एक यूट्यूब ब्लॉग खोल के आपको उसके अंदर सब दिख जाएगा। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। या फिर आप यूट्यूब ब्लॉग भी करते हो, उसके अंदर भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हो ताकि सामने वाले की हेल्प हो। मगर वो जो दूसरे पार्ट पे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम वाज अ गुड थिंग दैट इज चेंज इनटू अ रियली नेगेटिव एंड अ सैड थिंग आई फील। एंड अगर आप इस पॉइंट को जेन्युइनली अभी जब आप इसे ऐसे रेगुलरिटी में सुन दोगे ना मेरी बात को, तो आपको लगेगा कि हाँ यार फालतू बकवास है, दुनिया का घर ही से चल रहा है, दुनिया चली इंस्टाग्राम की वजह से रही है, या फिर हम भाई रील्स देखते हैं मज़ा आता है। मगर जेन्युइनली आप जब इस पॉइंट को बैठ के यू विल थिंक फॉर जस्ट 5 मिनट्स ना, यू विल फील कि इट्स जेन्युइनली ट्रू। आप जेन्युइनली आपके दिमाग की जो आप जो सोच रहे होते हो वो जेन्युइनली एक सैडनेस में कन्वर्ट होता है। नहीं तो आई जस्ट लिंक आउट सम रिपोर्ट्स, हमारे देश की हमारी कंट्री की सैडनेस रिपोर्ट्स मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा। सैडनेस, जब आप खुद ही इतने नेगेटिव होगे, जब आप खुद ही हर समय उस दायरे में रहोगे, उस सैडनेस के दायरे में रहोगे, तो आप दूसरे इंसान के साथ को भी सैडनेस ही बांटोगे, या उसके साथ भी जो बात करोगे वो भी उदास ही बात करोगे। तो या फिर यू विल जस्ट डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स रादर देन बीइंग समबडी पॉजिटिव हु कैन स्प्रेड पॉजिटिवनेस। सो इनका एक वो भी टाइम होता है जब हम लोग भी बैठ के अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। लेकिन एक 24 घंटे में से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम उसमें बैठे हुए थे एंड वी जस्ट ओपन इंस्टाग्राम कुछ दिखाने के लिए, सामने वाले एक दो रील स्क्रॉल कर ली एंड दे वर लाइक कि मतलब उसके अंदर वही टूटे मकान गिर गए, और उसके बाद वो पीओवी करके समथिंग सैड इज रिटन एंड स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, हर दूसरी रील यही आ रही है। ठीक है, तो और बहुत कम रील पॉजिटिवनेस वो कर रही है, हर रील यही यही कह रही है कि क्या नाम है कि दुनिया ये है, दुनिया वो है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपके आसपास के लोग वैसे हैं। तो अगर जेन्युइनली बिल्कुल ट्रस्ट कराना ख़त्म कर दिया तो लोग विश्वास किस पे करेंगे, लोग भरोसा किस पे करेंगे। और मतलब मैं ये सोचता हूँ कि पहले आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, मगर वो रील्स देख देख के ना आपका माइंडसेट भी चेंज होता है, जेन्युइनली चेंज होता है। वो रील्स देख के आपका माइंडसेट चेंज होता है। जब आप कोई रील देखते हो, अब आपने वो इतना ज़्यादा वो रील्स का माइंडसेट आ गया ना कि आप दुनिया को ही उस माइंडसेट से देखते हो। यू सी द माइंडसेट थ्रू इंस्टाग्राम, नॉट थ्रू योर आइज, नॉट थ्रू योर माइंड।
आप इंस्टाग्राम के माइंडसेट से दुनिया देखते हो या फिर आप इंस्टाग्राम के माइंडसेट से दुनिया को देखना चाहते हो। एग्जाम्पल, इफ़ यू मेक रील्स, ये मेरे साथ भी हुआ है और मैंने आई जस्ट रियलाइज इट, तो मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। कहीं आप जाते हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप रील बनाते हो, आप सोचते हो कि इस जगह को मैं उस मतलब अपने उधर आपके अपने फ़ोन के फ्रेम में कैसे कैप्चर कर सकते हो, एंड यू आर ऑन इट। आई डिड द सेम थिंग, आई वॉज ऑन द सेम पाथ, बट थैंकफुली पता नहीं अकल आ गई है, मैंने ऐसा बैठ के सोच लिया है, कुछ भी कह सकते हैं। आप सोचते हो कि आप उस इतने अपनी आँखों के दायरे को उस इतने छोटे से मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के अंदर कैसे फिट कर सकते हो, दुनिया को कैसे दिखा सकते हो। अब जो लोग इस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं वो तो फिट करके एक अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो लोग उसी 5 सेकंड की रील के अंदर दुख, सैडनेस बस यही पैदा कर रहे हैं, तो वो ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट, एंड पीपल शुड जेन्युइनली रियलाइज व्हाट द इंस्टाग्राम और व्हाट द सोशल मीडिया हैज़ जस्ट, एक होती है ना भोले बाबा की तीसरी आँख होती है, तो हमारी उस तीसरी आँख तो हमारी हो नहीं सकती, हमारी औकात नहीं, हम लोगों का दिमाग है, हमारा दिमाग वो इंस्टाग्राम जो है ना वो कर्व कर रहा है, ठीक है, और हमें पता नहीं चल रहा है, जेन्युइनली पता नहीं चल रहा है। एक टाइम क्या, अभी भी मैं बता देता हूँ, मैं जेन्युइनली कुछ इंस्टाग्राम पे पढ़ता हूँ ना, वो दिमाग में बैठ जाता है कहीं कहीं जगह, या फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि अच्छा यार ऐसे 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 प्रमोट करना है। अभी एक जस्ट एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, अभी हम नीचे गए हुए थे और लोहड़ी का वो सामने वाले भैया हैं तो वो सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, तो जस्ट एज इन में बैठा हुआ, तो मैंने कहा चलो मेरी एक फ़ोटो खींच दो। उन्होंने मेरी फ़ोटो खींच दी, फिर मैंने कहा चलो मेरी एक वीडियो बना दो, उन्होंने उसके जस्ट 5 मिनट्स बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब इसको क्या डालना है, क्या लिखना है, और मैं तो ये सोचता हूँ मैं तो कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। तब मैं जाके इतना सोचता हूँ, जो लोग जेन्युइनली हैं या जो लोग जेन्युइनली काम करते हैं उनका तो पूरे दिन दिमाग में ही चलता रहता होगा, चाहे वो नेगेटिविटी में काम के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ अच्छा फैलाने की जगह कुछ ऐसा ऐसा ये वही दुख 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 इज लाइक, तो वही ना, आप सिर्फ उस इंस्टाग्राम की रील्स की वजह से अपने दिमाग का जो दायरा है वो आप इंस्टाग्राम से ही चलाते हो, जो एक फैक्ट की बात है। I just request you to pause this video here and just think about this for only 5 minutes. 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट. You think about it for 2 minutes and you will think that it is true because it is true. मैं सर्वे लिंक्स अटैच कर दूंगा about the sadness in our country, about how much influence the social media has got into the country. और इसी का आई रिलीज अ सेकेंड पार्ट फॉर दिस वीडियो विच विल टेल अबाउट व्हाट आर द गुड पार्ट्स ऑफ सोशल मीडिया एक्सेप्ट द रील्स विच विल नॉट कंटेन द रील्स, बिकॉज लोग जब ऐसी बात करो ना तो लोग आपको सामने से कमेंट्स करते हैं, सामने से ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी में कहते हैं कि क्या नाम है कि यार कितने लोग हैं जिनका फ़ायदा हो गया, या फिर कितनी चीज़ें जो आज तक बाहर नहीं आ पा रही थी वो इंटरनेट की वजह से बाहर आ गई, वो ना कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गई, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही आउटवर्ड हो गई हैं, इतना होना नहीं चाहिए चीज़ों को आउटवर्ड। एक जनरल सा एग्जांपल पे वीडियो या फिर एक जनरल से क्वेश्चन मार्क पे वीडियो ख़त्म करूँगा कि पहले रेप केसेस कितने सेंसिटिव होते थे, मतलब कोई रेप केस आता था तो अंदर से ना मतलब यू वुड बी लाइक, मतलब दहल जाता था बंदा सोच के कि यार कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। आज रेप केस ना ऐसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल होता हुआ एक न्यूज़ रह गई है, जैसे जो आपके इंस्टाग्राम की स्क्रीन्स पे आती है और ऐसे 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 में स्क्रॉल होके ऊपर चली जाती है, आपको मतलब हमें अंदाज़ा भी नहीं होता हम क्या स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर कोई जानने की बात होती है ना इतनी ज़रूरी, हम उसे स्क्रॉल कर देते हैं और हम देखते ही हैं उसकी जगह वो गानों वाली रील्स, जेन्युइनली जो हमें देखना चाहिए वो तो हम देखते नहीं है। एक निर्भया केस पे, क्योंकि वो एक कहते हैं ना एक लहर आई, एक रेप हुआ, ठीक है, जो कि बहुत गलत हुआ, उसके ऊपर लोगों ने ऐसे मतलब इतना बड़े बड़े एज इन कैंडल मार्चेस निकाल दिए, क्या क्या कर दिया। उसके साथ जो हुआ वो गलत, लेकिन आज की दुनिया में जो हो रहा है वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को स्क्रॉल कर देंगे। वॉट दे विल सी इज द रील, द 20-10 seconds रील विच एवरीबडी हैज़। कोई कोई इक्का दुक्का बंदा होता है जो उस न्यूज़ को पढ़ता है कि हाँ यार हमारे देश में ऐसा भी चल रहा है, तो वो सब चीज़ें शेयर नहीं हो रही हैं। शेयर क्या हो रहा है, फालतू चीज़ें जो शेयर नहीं होनी चाहिए। कौन मतलब जब वो अभी थोड़े टाइम पहले उन विक्टिम्स को हैंग किया था तो सबकी सोशल मीडिया की स्टोरी पे वो ज़रूर दिखा होगा, वो पोस्ट ज़रूर दिखा होगा कि निर्भया विक्टिम हैंग्ड, मगर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको सिर्फ ऐसे एक स्वाइप में हम ऊपर कर देते हैं। तो वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है ना कि जेन्युइन एक्शन लेना ही ख़त्म हो गया है।
एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ों पे जिन पे लिया जाए ना जाए, वो पहले भी नहीं हो रहा था, वो आज भी नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर जो पहले भी जिस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, या जिनसे इम्पैक्ट इतना पड़ेगा ही नहीं, उन चीज़ों पे एक्शन लिया जा रहा है। तो leaving it with a question mark. I'll see you in the next episode on Mondays with me, Abhi. Till then, if you like the podcast, do like, share, and subscribe. If you're listening it on Spotify, do like, share, and follow. Thank you.